नमस्कार, मैं सतीश कुमार एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सल्फ़र हमको धान की फसल में देना क्यों ज़रूरी है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी डोज हमको कितनी देनी चाहिए और क्या लाभ यानी क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और चलिए हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षणों के बारे में। यदि आपके खेत में धान की फसल में सल्फ़र की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आपको पत्तियों पर पीलापन नज़र आएगा, लेकिन ये नाइट्रोजन की अपेक्षा अलग लक्षण होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से आपको जो पुरानी पत्तियां हैं या मध्य की पत्तियां हैं उनको पीलापन दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन यदि सल्फ़र की कमी है तो जो नए पौधे निकल रहे हैं या नए कल्ले निकल रहे हैं उनमें पीलापन आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको समझ जाना चाहिए कि सल्फ़र की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है। यदि जिंक की कमी है तो जिंक की कमी से अक्सर पूरे पौधे में पीलापन दिखाई पड़ता है और गहरा भूरा रंग या बादामी रंग के धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों पर भी गाढ़े भूरे रंग के धब्बे या गाढ़ी भूरे रंग की हो जाती हैं। तो जिंक की कमी के लक्षण आपको बिल्कुल अलग से नज़र आते हैं। अक्सर जब 25 से 30 दिन की हमारी धान हो जाती है तब अक्सर पोषक तत्वों की कमी हमारे खेत में नज़र आने लगती है। तो जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उसके लक्षण आपको पौधे में स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। अब सल्फ़र के कमी के लक्षणों के बारे में बात कर लिया। अब सल्फ़र देना क्यों ज़रूरी होता है तो इसके बारे में भी बात करते हैं। सल्फ़र देना किसान भाइयों धान की फसल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर सल्फ़र की जब कमी हो जाती है तो जो लक्षण आपको हमने बताया है वो लक्षण तो आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके साथ साथ जब हम सल्फ़र देते हैं तो सल्फ़र देने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी पौधे में प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से होने लगता है और पौधे में जो हरित लवक की मात्रा है वो बढ़ा देता है। यानी पत्तियां, जो पौधे की पत्तियां हैं वो हरी हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाती हैं और पौधा अच्छी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके नाइट्रोजन की आवश्यक तत्वों की पूर्ति करना आराम से चालू कर देता है। और जो एंजाइम होते हैं वो पौधे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य भी करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तो बढ़ाता ही है। अब इसकी डोज हमें कितनी देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। आपको बुआई के समय यदि सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो अतिरिक्त सल्फ़र मिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप एनपीके और डीएपी दे रहे हैं तो आप सल्फ़र जो है 90% डब्ल्यूजी की 5 से 6 किलोग्राम मात्रा साथ में मिला करके बुआई कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपके धान में 25 से 30 दिन पर या बाद में लक्षण सल्फ़र की कमी के दिखाई पड़ते हैं तब आपको डोज अलग से देनी रहेगी। इसके लिए जो 80% डब्ल्यूजी की सल्फ़र आती है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और साथ में आप यूरिया को मिला सकते हैं या एनपीके 19-19-19 18-18-18 को भी मिलाकर दे सकते हैं। और चाहें तो आप साथ में कोई ग्रोथ प्रमोटर मिलाना चाहें तो उसको भी मिला करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सल्फ़र की कमी के बाद में लक्षण दिखाई पड़े तो उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि जिंक के कमी के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं या जिंक आप साथ में देना चाहते हैं तब आपको सल्फ़र की मात्रा तो सेम रखनी है, लेकिन जिंक देने पर आप ना तो 19-19-19 18-18-18 इस उर्वरकों को मिला करके नहीं दे सकते। हाँ, ग्रोथ प्रमोटर की बात रही तो उसको तो आप मिला करके दे सकते हैं। अब सल्फ़र देने के फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। यदि आप सल्फ़र देते हैं तो जैसा कि हमने बताया है कि पौधा आपका हरा भरा हो जाएगा, पौधे का विकास अच्छी तरह से होने लगेगा। जब अच्छी तरह से विकास होने लगेगा तो पौधे में ग्रोथ टेलरिंग आदि भी अच्छी तरह से होंगी। इसके साथ साथ पौधे में जब दाने बनते हैं तो दाने धब्बे रहित होंगे और अच्छे चमकदार दाने होंगे, दानों का वजन भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ सल्फ़र देने के फ़ायदे रहते हैं। इसके अतिरिक्त सल्फ़र देने से अन्य भी बहुत से फ़ायदे रहते हैं। जैसे यदि कोई फफूंद जनित छोटी मोटी बीमारी दिखाई पड़ती है तो सल्फ़र देने पर, स्प्रे करने पर वो फफूंद जनित जो बीमारी है उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ मक्खी जनित वाले यदि कीट हैं या मच्छर वाले कीट हैं तो उन पर भी सल्फ़र देने से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सल्फ़र वैसे तो कोई बहुत महंगी कीमत की नहीं है, लेकिन यदि हम इसका प्रयोग धान की फसल में करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यदि आप सही डोज देते हैं तो आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।